माय चैनल, दिस इज माय सेकंड वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। क्योंकि ये वीडियो मैं लेके आई हूँ 10th के बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। मुझे पता है, मैं भी थी अपने टाइम पे। जो मिस्टेक्स मैंने अपने टाइम पे की थी, जो मैंने पॉइंट्स अपने टाइम पे अपनाए थे, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपको ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर 10th स्टूडेंट्स क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग रिवीजन। आपका एग्जाम है आज, लेकिन आप उठेंगे कितने बजे? आपका एग्जाम मान लीजिए 8 बजे। आप उठेंगे कितने बजे? 7 बजे, 7:30 बजे तैयार होकर एग्जाम देने चले जाएंगे। लेकिन ये ही सबसे बड़ा मिस्टेक है। जब तक आप अपना रात का पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं करेंगे मॉर्निंग में, तब तक आपका अच्छे से एग्जाम नहीं जाएगा। कई बच्चे होते हैं कि रात में 12, 1, 2 जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले 12, 1, 2, 3 ऐसे जगते हैं। गलत बात है। एग्जाम टाइम में आपको प्रॉपर नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप समझ नहीं सकते कि एक प्रॉपर नींद आपको कितना कुछ दिला सकती है, कितना कुछ आप एक प्रॉपर नींद ना लेके बहुत कुछ खो देते हैं। सबसे पहला आपको मॉर्निंग रिवीजन जरूर करना है। मॉर्निंग रिवीजन आपको कितने बजे करना है? सुबह 5 बजे उठिए, मॉर्निंग में रिवीजन कीजिए। शांत माइंड से सबसे पहले कॉफी या चाय जो आप पीते हैं वो पी लीजिए। आराम से फिर बैठ के अपना रिवीजन कीजिए। मानती हूँ ठंड के टाइम पे नहीं उठा जाता है, लेकिन अभी नहीं उठोगे तो कब उठोगे? उठो सुबह उठोगे तभी तुम अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। मैंने अपने टाइम पे सबसे बड़ी गलती की थी। साइंस के एग्जाम वाले दिन मेरा पेपर 8 बजे था और मैं 8 बजे सोकर उठी थी। अब क्या करें हो जाती है, सब गलतियां सबसे होती है। तो मॉर्निंग रिवीजन ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक थी, इसलिए मैं चाहती हूँ आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग में रिवीजन बिल्कुल 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 कीजिए। अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं तो आप बहुत कुछ इग्नोर करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और फिर मैं रिवीजन करूंगा, तो वो चीज गलत है। वो चीज आपका मॉर्निंग रिवीजन नहीं कहलाएगा। वो आपका थका हुआ दिमाग फिर से चीजों को रिवाइव करेगा और थक जाएगा, तब आप अच्छे से आंसर्स लिख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, प्रॉपर नींद स्लीप। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, लेकिन एग्जाम टाइम में 8 घंटा नहीं तो 6 घंटा तो सो ही जाओ। 12 बजे के बाद सो जाओ। 12 बजे के बाद जगना फिजूल है, फिजूल है, फिजूल है। मैंने अपने टाइम पे गलती की थी। 12 बजे तक जगती थी, 1-2 बजे तक जगती थी और एग्जाम में फिर नींद आता था, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता था। कंसंट्रेशन चाहिए तो अच्छे से प्रॉपर स्लीप लीजिए। उसके बाद है हमारा प्रेजेंटेटिंग आंसर। अब मैं आपको बताऊंगी आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग कि सब कुछ याद है, अच्छे से याद है, सब कुछ रटा हुआ है, लेकिन आंसर लिखने में गलती कर देते हैं। आंसर लिखने में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो चेकर है वो आपको अच्छा मार्क्स तभी देगा जब आपका आंसर सही के साथ साथ अच्छा प्रेजेंट भी किया होगा। मैं आपको बता दूं कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हमको क्या करना है, हमारा जैसे कि मान लो सोशल साइंस का पेपर हो गया। सोशल साइंस के पेपर में हमको क्या करना है, जो हमारा आंसर है उसके कुछ कुछ कीवर्ड्स उठाने हैं। अगर आप कीवर्ड्स उठा लोगे तो आपका आंसर जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स को बहुत ही अच्छे से किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड बोलते किनको है, इनको मैं अलग वीडियो बना दूंगी। बाकी कीवर्ड्स अगर आपको पता है क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कीवर्ड सब तक आप अपने आंसर में यूज नहीं करेंगे, आपका आंसर टॉपर के आंसर जैसा नहीं होगा। पॉइंट वाइज आंसर को पॉइंट वाइज लिखने में बिल्कुल 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 भी कंजूसी मत करिएगा। आंसर को पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट वाइज लिखना कैसे है। जैसे कि हमारा ये आंसर है, किसी चीज के एडवांटेजेस है, तो ये हमारा एडवांटेजेस हुआ। हमने साइड हेडिंग दे दी, एडवांटेजेस ऑफ दिस 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 दिस। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? कई लोग कैसे करेंगे, बस पैराग्राफ लिख दिया, हो गया, खत्म। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करोगे अपनी लाइफ में, इसलिए पॉइंट वाइज लिखना है। पहले पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब आप लोग पॉइंट लिख दोगे, वो भी गलत है। कैसे लिखना है, यहाँ हमने सबटाइटल लिखा, डैश मारा, उसके बाद लिखना चालू किया। 1, 2, 3 लाइन में हमने आंसर लिखा, उसके बाद सबटाइटल लिखा, डैश किया, उसके बाद 3 लाइन में कुछ को डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद तीसरा 3 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। ऐसे में क्या होगा ना, जब आपका 2 या 3 या 4, 5 मार्क्स का जो भी पेपर आता है उसमें अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, जैसे 3 मार्क्स का पेपर है तो 3 मार्क्स का आंसर है तो 3 मार्क्स लिखिए, 3 पॉइंट लिखिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखिए। इस तरीके का आप आंसर डिफाइन कीजिए। यही आपका सही तरीका है बोर्ड एग्जाम्स में 10th में लिखने का। अगर ये आंसर ये आपने पैटर्न फॉलो नहीं किया ना तो आपका आधा मार्क्स काट लेगा चेकर आपका। ठीक है, इसके बाद मैं आपको
आपको एक चीज और डिस्क्राइब कर देती हूँ, हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, चार्ट वाइज। हमें अपने आंसर को चार्ट वाइज ही लिखना है, कुछ भी हो चार्ट, जितने पेपर में चार्ट बनाओगे उतना मार्क्स मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया एडवांटेजेस, एडवांटेजेस मैंने क्या किया, लिखना चालू कर दिया। इसमें आपका 1 मार्क्स कटेगा तो नहीं, लेकिन इंप्रेशन भी खराब पड़ता है। अगर आपको एडवांटेजेस लिखने हैं तो आप सबसे पहले एडवांटेजेस लिखिए, टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस लिखिए, उसको एक बॉक्स में पैक कर दीजिए। इसके बाद एक लाइन खींचिए, ऐसे करिए, 1 2 3 4 मार्क्स का हमारा मान लो आंसर है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्सेस में हमारे सिर्फ सब हेडिंग्स लिखना है, जो हमने साइड साइड में लिखा ना, बताया जैसे मैंने सब हेडिंग्स लिखना है, सिर्फ वो इसके अंदर आएंगी, पूरा आंसर इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ सब हेडिंग्स इसके अंदर आएंगी। ये हमने सब हेडिंग्स लिख दी, बस ये चार्ट बन गया। पहले हेडिंग डाल गई, चार्ट बन गया। इसके बाद आप अपना आंसर डिस्क्राइब करना चालू करिए। इससे आपका जो प्रेजेंटेटिव का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मेरे टाइम पे मैंने किया था सोशल स्टडीज में, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि सोशल स्टडीज में सबसे अच्छा पैटर्न, सबसे अच्छा आंसर डिफाइन करने का तरीका यही होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सोशल स्टडीज के पेपर को इसी तरीके से डिफाइन करना। और सोशल स्टडीज के पेपर में सबसे बड़ी एक चीज, आपको टाइम बहुत खाएगा, टाइम उसमें बहुत खाता है, क्योंकि आपको आंसर पता रहेंगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा लिखने का, इसलिए अपने टाइम को बचाकर अपने आंसर को लिखिएगा। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज को ज्यादा करना है आपको, यानी कि बार बार आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आंसर कितनी देर में लिख पा रहा हूँ, कहीं इसको बनाने में मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं जा रहा है। आपको इस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस लानी है अपने अंदर कि इस चीज को बनाने में टाइम फिजूल ना जाए। ठीक है, नहीं तो पता चले घंटा भर बैठ रहे, लाइन खींच रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उसको सजा रहे। सजाना नहीं है, आंसर को सिर्फ प्रेजेंट अच्छे से करना है हमें। ठीक है, चलो इस चीज को लिख लेते हैं। इसके बाद आपको क्लीन, सबसे बड़ी चीज अपने पेपर में क्लीननेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि इस चीज को मैंने डिफाइन किया, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, उसको काटा, फिर लिखा, फिर काटा, फिर लिखा, यानी इतने से डब्बे में अगर आप गंदगी कर दोगे तो आपका पेपर तो वैसे ही रद्दी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, लाइन वाइज अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लिख रहे हैं तो काटा पीटी नहीं करना है, काटा पीटी जितना हो सके कम करिएगा। हाँ, हो जाती है कभी कभार काटा पीटी, लेकिन जितना हो सके उतना अपने हाथों में रोक लगाइए काटा पीटी करने के। प्रॉपर हाईलाइट, अगर हमारा जैसे कि प्रॉपर हाईलाइट की बात आ जाती है, तो अगर आप ये ऐसे इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर देते हैं तो प्रॉपर हाईलाइट की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। मैथ्स के पेपर में एक चीज और बताती हूँ, मैथ्स के पेपर में मेरे जो सर थे उन्होंने समझाया था कि सबसे पहले तो नींद प्रॉपर लेना है। जब हम उनके जाते थे तो वो हमको यही चीज समझाते थे, सबसे पहले तो नींद प्रॉपर लेना है। दूसरा चीज, अगर तुम डायग्राम बना रहे हो तो अच्छे से बनाना है उसको। और आंसर, जैसे कि मैथ्स के पेपर में बहुत ज्यादा काटापीटी होती है, मैथ्स के पेपर में गंदगी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर में प्रेजेंटेटिव वाइज। इसके बाद डोंट लूज कॉन्फिडेंस। हर एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जरूर लूज होता है जब उसका पहला पेपर बिगड़ता है। कोई बात नहीं, पहला पेपर बिगड़ गया, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा तुम्हें इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि मेरा पहला पेपर बिगड़ा है, आगे के पेपर में बिगड़ने नहीं दूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहला पेपर बिगड़ गया, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पहला पेपर गया, दूसरा पेपर गया, लेकिन आगे के पेपर अच्छे से देना है। कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कोशिश करो कि पहला पेपर भी अच्छा जाए, दूसरा पेपर अच्छा जाए। कई बार होता है कि पहला दूसरा तीसरा अच्छा चला गया, चौथा अच्छा नहीं गया, तो उसके चक्कर में पांचवा भी बिगड़ जाता है, तो वो चीज गलत है। अपने पेपर को वहीं छोड़ के आओ, जब तुम्हारा पेपर खत्म होता है तो अपने उसकी अच्छाई बुराई सब वहीं छोड़ के आओ। बस अगला दिन ये याद रखना है कि पेपर दूसरे दिन अच्छा देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस तुम लूज कर दिए तो तुम्हारा पेपर बिगड़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। दूसरा हमारा प्रॉपर इजी ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में तुमको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज ऐसे राइटिंग में अगर तुम कर रहे हो, सबसे बड़ा बता रही हूँ, ऐसे राइटिंग में एक चीज को कभी मत भूलना, हेडिंग उसके बाद डिस्क्रिप्शन, हेडिंग उसके बाद डिस्क्रिप्शन, हेडिंग उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ये जो हेडिंग है ये आपको बहुत कुछ दिलाएगी। हेडिंग को इग्नोर मत करना। ऐसे लिख रहे हो तो हेडिंग को इग्नोर मत करना, हेडिंग लिखना ही लिखना। ठीक है, उसके बाद है हमारा रीच ऑन टाइम। मेरे टाइम पे मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैं साइंस के पेपर 8 बजे उठी थी और मेरा 8 बजे पेपर चालू हो जाता था, भाई कॉन्फिडेंस वैसे गिर जाता है कि टाइम पे पहुंचे नहीं, पता नहीं पेपर का टाइम पे पूरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए अपने एग्जाम हॉल में, अपने एग्जाम प्लेस पे टाइम पे पहुंचना बिल्कुल मत भूलना। अगर टाइम पे नहीं पहुंचे ना, बहुत बुरा लगता है भाई, सब लोग जब देखते हैं घूर घूर के, बहुत बुरा लगता है। इसलिए टाइम पे बिल्कुल 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 पहुंचना मत भूलना। ठीक
ठीक है। अगर आपका मान लो एग्जाम हॉल में टाइमिंग 8 बजे का है तो आप 7:30 बजे ही पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पे अगर आपको बाद में कुछ स्टूडेंट से बात करने का, कुछ रिवाइज करने का मौका मिल जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट जाकर सीधे पेपर देने बैठोगे तो वो आपके लिए प्रेशराइज होता है। इसलिए एग्जाम हॉल या एग्जाम जो भी जगह है वहां पे एकदम टाइम से पहुंचना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। आई होप कि आपको ये कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और इन चीजों को अपनाना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, बाय बाय।